This is my student support system. Keep watching, keep learning. व्हाट आर बोन्स? सबसे पहले आता है कि बोन्स क्या है। तो बोन्स एक प्रकार का टिश्यू है, ठीक है। बोन्स इज ए मिनरलाइज्ड टिश्यू, ठीक है। ऐसा टिश्यू जिसके साथ मिनरल्स जुड़े हुए हों। वैसे नॉर्मली और जितने भी टिश्यू हैं वो मिनरलाइज्ड नहीं होते हैं, ठीक है ना। कोई भी उसके अंदर मिनरल मिक्स नहीं होता है। बट बोन्स को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए, इसको टाइटनेस, मजबूती देने के लिए इसमें मिनरल्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है। इन दोनों से ही हमारी हड्डियाँ मजबूत बनती है। अच्छा, अब एक चीज़ हमने देख ली कि ये टिश्यू है। टिश्यू का मतलब, कल हमने स्टडी किया था ना, टिश्यू का मतलब क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ बोन सेल्स, ठीक है ना। तो बहुत सारी सेल्स इसके अंदर होंगी। तो कौन कौन सी सेल होंगी वो हमें पता होना चाहिए। तो इसमें बेसिकली 4 टाइप की सेल है, ठीक है ना। कोई भी बोन होगी उसमें 4 प्रकार की सेल होंगी। पहली है ओस्टियोब्लास्ट, दूसरी है बोन लाइनिंग सेल्स, तीसरी है ओस्टियोसाइट और चौथी है ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। ये 4 प्रकार की जो बोन्स हैं वो पूरी, कोई चाहे छोटी हड्डी हो चाहे बड़ी हड्डी हो, सब के अंदर इन सेल्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। और बीच में जो खाली जगह होगी सेल्स के, उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं जैसे ये पूरी क्लास है, सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये एक प्रकार का टिश्यू हो गया, ठीक है ना। अलग अलग आप सेल हो गए और जब इकट्ठे हैं तो टिश्यू हो गया। अब अगर ऐसे टिश्यू है तो थोड़ा लूज रहेगा, ठीक है ना, जैसे बाकी हमारे टिश्यू है। बट यदि बीच में हम सीमेंट भर दें मान लो, तो बिल्कुल टाइट हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही उसके अंदर बीच का जो स्पेस है सेल्स के, उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, जिसके कारण बोन्स जो है वो टाइट, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक सिस्टम आता है कि अगर हम बोन को माइक्रोस्कोप में देखें कट करके, तो ये सेल्स वहाँ पर अरेंज होती हुई हमें दिखेंगी। कैसे अरेंज होंगी? इस प्रकार के सर्कुलर पैटर्न में लगी होंगी, ठीक है। बीच में एक स्पेस खाली होगा, सेंट्रल लाइन होगी, वो एक कैनाल जैसी संरचना है, ठीक है ना। अगर आपने कभी हड्डियाँ देखी होंगी तो आपको पता होगा उसमें बहुत सारे छेद से होते हैं, ठीक है ना, खाली जगह होती है। तो ये खाली जगह जो है वो क्या है? हैवर्जियन कैनाल, ठीक है ना। एक हैवर्जियन कैनाल है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स ये जाती हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये सेल हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए, ब्लड चाहिए, ठीक है। तो उनके अंदर ब्लड वेसल्स जाती हैं और उसके चारों तरफ सेल्स अरेंज होती हैं। ये वाली जो ये दिख रही हैं आपको, ये सारी सेल्स हैं, ठीक है। तो ये चारों तरफ हो गई। तो एक ये जो सर्किल बना, इस सर्किल को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोन, ठीक है। ओस्टियोन, OSTEON, ओस्टियोन इसका नाम है ना। तो ऐसे कई ओस्टियोन, 1 2 3 खूब सारे ओस्टियोन्स वहाँ पर होंगे। और इस पूरे सिस्टम को, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं हैवर्जियन सिस्टम, ठीक है। तो इस प्रकार का जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो सिर्फ बोन्स में ही होता है, बाकी और टिश्यूज़ में नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारी बोन्स की बनावट है। और जो खाली स्थान आपको यहाँ दिखेगा, ये हैवर्जियन कैनाल, इनके अंदर क्या होंगी? अभी बताया ना, ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड जाएगा, लिम्फ वेसल्स हो सकती है, नर्व्स हो सकती हैं, ठीक है ना, वो उसके अंदर होंगी और पूरी बोन्स के अंदर वो होंगी, ठीक है। क्लियर? तो बहुत ही माइन्यूट होंगी। वैसे अगर आप बोन देखते हैं किसी की तो उसमें नहीं लगता आपको कि कोई ब्लड वेसल होगी, बट बहुत ही धागे जैसी कैपिलरी टाइप ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो उसके अंदर होती हैं, और उनके साथ वो ब्लड जाता है, ऑक्सीजन जाता है, और उससे ये जो सेल्स हैं अपना काम कंटिन्यू करती रहती है, ठीक है ना। तो ये मान के चलो, एक जैसे मान लो अगर यहाँ पर हड्डी पड़ी हुई है तो ये निर्जीव नहीं है, उसके अंदर सेल्स हैं, सजीव है, उसको भी खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया बोन की बनावट। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसके अंदर, वो आता है कि बोन्स करेंगी क्या? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बोन? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा आने वाला जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो यही है कि बोन्स का कार्य क्या है, व्हाट आर द
फंक्शंस ऑफ बोन्स। तो बेसिकली बोन्स जो हैं वो कई टाइप के कार्य करती हैं, इनको हम अलग अलग हेडिंग्स के तहत स्टडी करेंगे और बहुत ही ईजी रहेगा। अगर आपको लर्न करना है तो आप हेडिंग्स याद कर लो, अंदर आप अपने आप लिख सकते हो। एक दो बार आपने पढ़ लिया या सुन लिया तो आप अंदर अपने आप लिख दोगे। तो हेडिंग याद कर लो। पहली हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पहली हेडिंग है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब एक संरचना। तो जो बोन्स हैं वो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर बनाती हैं, संरचना बनाती हैं, ठीक है। तो जो हमारा शरीर आप देख रहे हो खड़ा हुआ है या चल रहा है, तो ये किन के कारण है? क्योंकि एक हड्डियों का फ्रेमवर्क है, पूरा स्केलेटन है, उसके ऊपर मसल्स और ये स्किन लगी हुई है, ठीक है। तो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने का काम, संरचना बनाने का काम हड्डियाँ करती हैं। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे ये मकान या बिल्डिंग बनी हुई है तो इसके अंदर जो सरिये लगे हुए हैं वो एक प्रकार के बोन हैं जो इसको मजबूती प्रदान कर रही है, ठीक है ना, उससे वो खड़ी है। ऐसे ही हमारी हड्डियाँ हमारे शरीर को एक स्ट्रक्चर प्रदान करती हैं, संरचना बना के देती हैं, ठीक है। लाइक द स्टील फ्रेमवर्क ऑफ ए बिल्डिंग, द फंक्शन ऑफ skeleton and bone is to provide rigidity which give body shape, जो हमारी बॉडी को एक शेप देती है, ठीक है ना। और सिर्फ हमारी नहीं, हर जानवर की, जैसे हमारी ऐसी शेप है, डॉग की अलग टाइप की शेप है, बैल की अलग टाइप की शेप है। तो जो हड्डियाँ हैं वो एक शेप बनाती हैं, संरचना बनाती हैं किसी भी प्राणी की, चाहे वो ह्यूमन बीइंग है या कोई और है ना। अगर मान लो बोन्स नहीं होती तो हम बिल्कुल ऐसे जो कपड़ा पड़ा हुआ है वैसा, बैग पड़ा हुआ है ऐसे पड़े होते, है ना, एक जगह, जैसे अमीबा होता है ना। आपने पढ़ा होगा, साइंस के जो स्टूडेंट है वो जानते हैं कि अमीबा ऐसे खिसक खिसक के चलता है ना, ऐसे कपड़े के लोथड़े की तरह हम लोग पड़े होते हैं। तो एक बढ़िया स्ट्रक्चर, सुंदर स्ट्रक्चर हमें प्रदान करती है हमारी हड्डियाँ। तो पहला काम क्या हो गया? स्ट्रक्चर। दूसरी हेडिंग है लोकोमोशन। लोकोमोशन का क्या मतलब है? मूवमेंट, मूवमेंट या चलना, ठीक है ना। तो लोकोमोशन में हेल्प करती है, चाहे हम चलें, चाहे दौड़ें, चाहे बोलें। बोल रहे हैं तो भी हमारा मुंह का मूवमेंट हो रहा है, लिख रहे हैं अंगुलियों का, हाथों का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो किसी भी टाइप की मूवमेंट जो है वो हड्डियों के कारण ही पॉसिबल होती है। बिना हड्डियों की होती, बट कैसी होती? वो अमीबा की तरह, जो 10 दिन में वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाएगा, है ना। तो विदाउट बोन्स या जॉइंट्स पॉसिबल ही नहीं होता कि हम इतनी अच्छी तरह से चल पाते या दौड़ पाते, ठीक है ना। लोकोमोशन हो गया इसका दूसरा इम्पोर्टेंट काम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है प्रोटेक्शन, ठीक है ना, सुरक्षा करता है। हड्डियाँ जो हैं वो हमारी सुरक्षा करती है। कैसे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज प्रोटेक्शन। सबसे इम्पोर्टेंट काम है प्रोटेक्शन करना। द मोस्ट ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ दिस फंक्शन इज ह्यूमन स्कल, ठीक है। जो स्कल है हमारी वो सबसे इम्पोर्टेंट कार्य करती है प्रोटेक्शन का। किसका प्रोटेक्शन करती है? ब्रेन का, है ना। तो ब्रेन जो है वो बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है और वो सेफ रहती है हमारी स्कल के अंदर, ठीक है ना। कोई भी चोट वगैरह लगे तो बोन के लग के रह जाती है, ब्रेन हमारा सुरक्षित रहता है, ठीक है ना। तो जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनकी सुरक्षा करने का काम भी कौन करता है? हमारी बोन्स करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार हार्ट, ठीक है ना, जो इस चेस्ट कैविटी के अंदर है, लंग्स वो भी बड़े डेलिकेट होते हैं, है ना, स्पंज जैसे, उनकी भी सुरक्षा। और इवन थोड़ा सा लीवर का भी, ठीक है ना। लीवर का कुछ पार्ट यहाँ इसके नीचे होता है ना। ये जो इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं इनकी सुरक्षा का काम भी कौन करता है? हमारी बोन्स करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी प्रकार जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड पीछे की जो हड्डी है, वो भी स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा करती है ना। स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का ही एक पार्ट होता है जो नीचे की तरफ आता है, वो इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड के अंदर सेफ रहता है, ठीक है ना। इस प्रकार का ये सुरक्षा का कार्य करता है। 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा आता है ब्लड सेल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी आपने सुना होगा कि हमारा जो रक्त है, रक्त की कोशिकाएं हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, वो कहाँ बनती हैं? बोन के अंदर। कौन बनाता है? बोन मैरो, ठीक है ना। बोन मैरो का नाम सुना ही है। तो बोन मैरो से ही सारी टाइप की ये सेल्स
डेवलप होती हैं। और बोन मैरो होगा कहाँ? बोन्स में। बोन ही नहीं है तो बोन मैरो कहाँ से होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर में रक्त कोशिकाएं बनाने का कार्य भी बोन्स ही करती हैं, ठीक है ना। जितनी भी जो बड़ी बड़ी बोन्स हैं, लॉन्ग बोन्स हैं, उन सब के अंदर बोन मैरो होती है। तो ये लगातार जो ब्लड सेल्स हैं वो बनाती रहती है ना। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट बात और आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक बार जैसे ब्लड बन गया तो वो परमानेंट नहीं रहता है। सेल्स क्या है कि उनकी एक लाइफ होती है, वो डिस्ट्रॉय होती रहती है ना। तो लगातार सेल का प्रोडक्शन करना होता है, तो बोन मैरो करती रहती हैं एंड एज पर नीड ज़्यादा भी करती हैं, ठीक है ना। कब करती हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा ब्लड चाहिए। अगर मान लो ब्लड लॉस हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल गया, तो भी प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, एक्टिव हो जाएंगी। इसी प्रकार जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तभी ब्लड निकलता है हमारी बॉडी से, तो उस समय भी प्रोडक्शन इनका एक्टिवेट हो जाएगा या बढ़ जाएगा ना। तो ये पूरा फिक्स रखती हैं अपना कि कितना आरबीसी होनी चाहिए, कितनी डब्ल्यूबीसी होनी चाहिए, कितना वॉल्यूम होना चाहिए ना। जब भी अपन ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो लगभग फिक्स आता है, बशर्ते कोई बीमारी ना हो। कोई बीमारी होगी तो कम ज़्यादा हो सकती है ना, अदरवाइज ये प्रोडक्शन हमारा कंटिन्यू चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद आता है 5वें नंबर पे स्टोरेज। जो हमारी बोन्स हैं वो स्टोरेज का कार्य भी करती हैं। क्या स्टोर करती हैं बताइए? क्या स्टोर करती हैं? कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ठीक है ना। ये बनती भी इसी से हैं और कैल्शियम फॉस्फोरस को स्टोर भी करती हैं। अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कैल्शियम चला जाए, एक्स्ट्रा फॉस्फोरस चला जाए, तो वो स्टोर हो जाता है बोन्स के अंदर, ठीक है। और खाने में जैसे एक्स्ट्रा ले लिया, टैबलेट्स ले ली, और अगर कुछ दिन नहीं खा पाए तो क्या होगा? बोन से वापस निकल जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो एक प्रकार का स्टोर हाउस बन गया, कैल्शियम हमारा वहाँ पर सेफ है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि ओल्ड एज के अंदर जब हम कैल्शियम एक तो जो कम इंटेक जो है वो कम हो जाता है और यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उससे क्या होगा? कैल्शियम की कमी शरीर में आ जाती है, और जैसे ही कैल्शियम की कमी आई वो बोन से निकलना शुरू हो जाएगा। तो बोन्स क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, है ना, फ्रेजाइल हो जाएंगी बोन्स। तो यही कारण होता है कि वो कैल्शियम वहाँ से निकल गया, और उसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ना, आपने सुना ही होगा। तो कैल्शियम और जो ये मिनरल्स हैं हमारे, उनको स्टोर करने का कार्य भी हमारी बोन्स करती है। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटा सा एक सब टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ बोन्स क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब हमने आज की क्लास में स्ट्रक्चर, संरचना इसकी पढ़ ली, फंक्शन पढ़ लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप, कितनी टाइप की बोन्स होती हैं। तो ये टाइप होगा उनकी बनावट के ऊपर, दिखती कैसी है वो, ठीक है। तो दिखने के बेस पे जो बोन्स हैं वो शॉर्ट हो सकती हैं, लॉन्ग हो सकती हैं, फ्लैट हो सकती हैं, और इरेगुलर टाइप की हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग बोन जो है वो देखने से ही पता लग जाएगा कि जैसे कोई भी जो लॉन्ग बोन होगी वो इस टाइप की होगी, जिसके 2 सिरे होंगे और बीच में एक शाफ्ट होगा। तो इस टाइप की जो बोन आपको दिखे वो लॉन्ग बोन की होगी, चाहे वो छोटी है चाहे लंबी है, बट डिज़ाइन ऐसा होगा तो वो लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आएगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फीमर, पैर में जो है, हाथ में ह्यूमरस, अंगुलियों की, ठीक है ना, ये वाली, ये भी लॉन्ग बोन में ही काउंट, वैसे छोटी हैं बट डिजाइन ऐसा है तो ये लॉन्ग बोन में ही काउंट होती है। ये भी सब ये लॉन्ग बोन, ठीक है, डिजाइन ऐसा है। उसके बाद शॉर्ट बोन्स हैं। शॉर्ट बोन्स मतलब बिल्कुल छोटी छोटी, ठीक है ना, तिकोनी, 4 कोनी, 5 कोनी, ऐसे जिसमें ये ऐसे डिजाइन ना हो वो छोटी होंगी, शॉर्ट बोन कहलाएंगी। इनका भी एग्जांपल जब आगे हम पढ़ेंगे तो आते जाएंगे, हम देखते जाएंगे, है ना। हर बोन जो हम स्टडी करेंगे उस बोन का टाइप हम जरूर पढ़ेंगे कि वो किस टाइप का है। फ्लैट बोन आ जाती हैं। फ्लैट बोन मतलब सीधी, ठीक है ना, चपटी जो होती है, तो उसका एग्जांपल बेस्ट हमारा ये खोपड़ी वाली हड्डी है ना, ये प्लेन है, तो ये हमारी फ्लैट बोन हो गई। इरेगुलर बोन जिनकी कोई भी शेप नहीं है, बहुत ही यानी अजीब तरीके से वो बनी हुई है,
उसके भी कई एग्जाम्पल आएंगे। तो वो क्या होंगी, इरेगुलर शेप की बोन हो जाएंगी, है ना। इसी प्रकार सीस्मोइड टाइप की भी बोन होगी। सीस्मोइड टाइप की बोन क्या होंगी, ये भी आगे आएंगे तो हम पढ़ेंगे कि सीस्मोइड टाइप एक स्पेशल टाइप है जो देखने के आधार पे नहीं है, वो बनता कैसे उसके बेस पे, ठीक है ना, सीस्मोइड टाइप। तो सीस्मोइड टाइप की हमारे शरीर में 2 ही बोन हैं, वो हम जब पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि वो क्या है अलग, ठीक है ना। ओके, तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, छोटी सी क्लास है। My student support system. Keep watching, keep learning.